चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि 6 जो है 6 बार है, निम्न में से किससे विभाज्य नहीं है। तो हम बताए थे क्या कि जब कोई भी संख्या 3 बार लगातार आती है, 6 बार लगातार आती है, जब कोई भी संख्या 6 बार लगातार आती है तो किससे किससे कटती है, 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है। और इन जब तीनों से कटेगी तो इन तीनों का गुणनफल क्या होता है 1001, इससे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो ना, हाँ इनमें से कोई नहीं, इससे भी कट जाएगा, ठीक है, इन सभी से कट जाएगा, लेकिन ये वाला जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, सभी से कटेगा। समझ में आया ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। चलिए ऐसे ही बन सकता है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 17, ठीक है, 17 है, निम्न में से किससे विभाजित होगा, निम्न में से किससे विभाजित होगा, निम्न में से किससे विभाजित होगा, ये भी अच्छा है। किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा ये आपसे पूछा है। ऑप्शन में है आपका, ठीक है, 1001, बी में है आपका 110, सी में है आपका 101 और डी में है 101010। बताइए इसमें से कौन सा होगा। हाँ सी कन्फर्म हो, अच्छा सी नंबर कन्फर्म हो, बहुत तेज आंसर बोल रहे हैं। इनमें से किससे विभाजित होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए। देख लो यहाँ पे 17 है ना, पहले इसका नियम समझ लो यहाँ पे कैसे है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। देखो 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 कट जाएगा। कैसे आता है, ये दो बार रिपीट कर रहा है ना, 2 अंक रिपीट कर रहा है, 17 और 17 ये रिपीट कर रहा है, तो ये किससे कटेगा, 101 से कटेगा। अब देखेंगे यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, इस 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 और 17 पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, 1700 प्लस 17 लिख सकते हैं ना। अरे ये 17 है और एक 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा इसमें, और फिर 17 आगे तोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 17 से 17 आ जाएगा ना। हाँ अब क्या करेंगे, 17 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, कॉमन मतलब दोनों में जो मिलता है। अब इसके बाद से ब्रैकेट लगाएंगे, 17 से भाग करेंगे कब में कटेगा, एक बार में, और क्या बचेगा 100, अब प्लस 17 में 17 का भाग करेंगे कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 100 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101। इसका मतलब ये 17 से भी कटेगा और ये 101 से भी कटेगा। अब देख लो 101 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। समझ में आया, हाँ इसी तरह से। तो देखो एक चीज़ क्या है, अगर मान के चलो हम कहते कि 283 है, फिर कह दे 283 है, बताओ ये किससे कटेगा, किससे कटेगा, हाँ तो देखो क्या करना है, तो 1001 इससे कट जाएगा, 283 में एक गुणा करेंगे तो 283 और 283 यानी 101 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है क्या कि, अच्छा रुकिए थोड़ा सा, इसको क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 283 लिख लेंगे यहाँ पे 283, और उसके बाद से कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, प्लस फिर क्या लिखेंगे 283 और कॉमन ले लीजिए इसको, तो 283 कॉमन हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 पर 3 जीरो, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 283 और जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 1, इतना से कट जाएगा। इसका मतलब यही है, समझ रहे हो ना, हाँ यहाँ पे इंटू करके, समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए फिर 283 लिख दिया, बताओ किससे कटेगा ये, फिर 283 लिख दिया, बताओ किससे कटेगा, इसी से कटेगा, कंफर्म हो, इसी से कटेगा आपका। गुणा खरा होगा तो फिर आ जाएगा का ये पूरा 283 पूरा नंबर देखो जब 3 अंक रिपीट हो रहा था, ठीक है 3 अंक क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो बीच में कितना जीरो आया, 2 जीरो आया, और इसके इधर की तरफ कितने आए, 1 करके आए आपके, आए ना। तो उसी तरह से 283 1 2 3 और कितना बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे करके जो है 3 बार लिख लेना है, कितने बार 3 बार, ठीक है।
तीन तीन अंक रिपीट हो रहा है तो दो दो जीरो दोनों के बीच क्या कर लीजिए, बढ़ा दीजिए। इसके बीच 2 जीरो और इसके बीच भी 2 जीरो, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया? जैसे देखो 17 और 17 हो रहा था ना, तो 2 बार 1 लिखे थे, हाँ, और 2 अंक रिपीट हो रहा है तो बीच में कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। अगर यही 3 बार होता तो फिर 1 1 3 बार लिखते हैं, समझ रहे हो ना, 1 1 कितना बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, और बीच में कितना जीरो होता, उससे 1 कम 2 जीरो होता। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसी तरह से 283 1 2 3 4 बार आया है, तो हमें कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार आया था, ये 1 2 3 और ये कितना बार आया, 4 बार है, तो 4 जीरो होगा ना, फिर एक और यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 4 बार, 1 2 3 और कितना हो गया, 4, 3 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 2 जीरो इनके बीच लग जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। जैसे देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 26 26 और 26, बताओ किससे कटेगा, तो आप क्या करेंगे, 1 2 और 3, 26 26 3 बार रिपीट हो रहा है तो 1 3 तो होगा, 3 बार 1 हो गया, उसके बाद से 2 2 अंक रिपीट कर रहा है तो कितना जीरो लगाएंगे, 1 1 जीरो लगाएंगे। अरे 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 1 जीरो, या इसका मतलब इसमें जीरो और इसमें 1 जीरो, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसका लास्ट ऑप्शन जीरो में क्या दीजिए, वो नहीं बोल रहे हैं, इसको छोड़ो ना, अभी ऐसे हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ सर जी, हाँ? और वो 3 बार है तो 3 1 लेंगे। हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है 3 अंक ले, तो उसमें क्यों नहीं लिए? तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 नहीं हो गया, माने 3 अंकों की संख्या 4 बार रिपीट हो रही है तो 4 को 1 होगा, ठीक है, और 3 3 अंक रिपीट हो रहा है तो उसके बीच में कितने कितने जीरो होंगे, 2 2 जीरो होंगे। आया समझ में? जैसे बताओ इसका, जैसे हम कह दें कि ये संख्या किससे कटेगी, 17 28 17 28 17 28, बताओ किससे विभाजित होगा, 1000। तो पहले देखो 17 28 एक बार, फिर से ये 2 बार और फिर से ये 3 बार, 3 बार रिपीट हुआ ना, तो 1 1 और क्या लिख लेंगे, 1, कितना अंक रिपीट हो रहा है, 4 ना, तो 4 में से 1 कम करके जीरो लगाएंगे, यानी 3 3, तो 1 2 3 1 2 3, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आया समझ में? इसका ऑप्शन अगर दे दे, ऑप्शन में ये भी रहे, ठीक है, ऑप्शन में ये रहे आपका, बी ऑप्शन में रहे, बी ऑप्शन में आपका दे दिया जाए अगर यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन में 17 28, सी ऑप्शन में दे दिया जाए 1 0 0 1 0 0 1, और डी ऑप्शन में दे दिया जाए आपका, ठीक है, 144। बताओ किससे विभाजित नहीं है, किससे विभाजित नहीं है, बता दो। सी वाले से इससे नहीं कटेगा ना, देखिए ये 4 अंक यहाँ पे, 4 अंक यहाँ पे, 4 अंक यहाँ पे, तो ये तो होगा, इससे तो कट जाएगा, 17 28 है, 17 से 28 से भी कट ही जाएगा। इससे बात करें तो इससे कटेगा आपका नहीं, यहाँ पे 4 अंक रिपीट हो रहा है तो कितने कितने जीरो होने चाहिए, 3 3 जीरो होने चाहिए, तो इसमें कितने कितने जीरो है, 2 2 जीरो है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 144 12 का स्क्वायर है, 12 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, इसके वजह से जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है, है समझ में? हाँ, तो सी वाला राइट हो जाएगा। आपका भिन्न, हाँ जी, बस इतना ही। हाँ, अगला है भिन्न, भिन्न में लिखिएगा इसको फ्रैक्शन, हाँ, संख्या पद्धति अभी कहाँ खत्म जी, अभी तो भिन्न उसी का पार्ट है ना। चलिए, भिन्न, भिन्न जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के, एक होता है साधारण भिन्न, एक होता है साधारण भिन्न, और दूसरा क्या होता है, दशमलव भिन्न। किसका सही लिए बोल रही है जी, कौन कौन, मनीषा है, अच्छा मनीषा ना ना मनीषा कर रही, चलो ठीक है,
साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, और इसका डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखना जरा। साधारण भिन्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उचित भिन्न, एक होता है आपका उचित, बात मत करो। एक होता है उचित भिन्न और दूसरा क्या होता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और उसके बाद से दशमलव में बात करें तो दशमलव को भी रहने देते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में। उचित भिन्न क्या होता है? अनुचित हो जाता है जिसका अंश छोटा जिस भिन्न का मान, जिस भिन्न का मान, जिस भिन्न का मान, जिस भिन्न का मान सदैव एक से कम होता है। जिस भिन्न का मान सदैव एक से क्या होता है? सदैव एक से कम होता है। एक से कम होता है क्या कहलाता है? उचित भिन्न कहलाता है। एक से कम होने का मतलब क्या है कि इसका अंश जो है ना छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे देखो, जैसे बात करें हम लोग 3/5, 3/4, 7/11, तो जिसका अंश छोटा और हर क्या होता है? बड़ा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। न्यूमरेटर का मतलब अंश होता है, डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर, क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है। तो लिख लिए हो। उचित भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न का मान सदैव एक से क्या होता है? कम होता है। देखो, जब इनको भाग करोगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हमेशा एक से क्या होगा? कम होगा। जब एक से कम होगा इसका मतलब कि जो है ये कौन सा भिन्न होगा? आपका उचित भिन्न होगा। तो नीचे एक और लिख सकते हैं कि जिसका अंश छोटा और हर क्या होता है? बड़ा होता है। जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है वो आपका उचित भिन्न कहलाता है। ये भी लिख सकते हो नीचे। इसका लिख लीजिए, इसका अनुचित भिन्न का लिख लीजिए। जिस भिन्न का मान, इसका लिख लीजिए। जिस भिन्न का मान सदैव एक से अधिक होता है, सदैव एक से अधिक होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, 7/2, 3/2। ठीक है, यानी कि इसमें अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। इसमें अंश बड़ा और हर क्या होगा? आपका छोटा होगा। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि अनुचित भिन्न कहलाएगा आपका। ठीक, तो उसमें लिख लीजिएगा एक और परिभाषा करके, अंश बड़ा हर छोटा, और इसमें हर जो है बड़ा और अंश छोटा। ठीक है, हाँ। जरा ध्यान देना, इस अनुचित भिन्न से ही ये अनुचित भिन्न है ना 5/4, 5/4। तो जब 5 में 4 का क्या करेंगे आप? भाग करेंगे तो 4 एक 4, कितना बचेगा? 1। फिर अब 1 में 4 का क्या करना है? भाग करना है। फिर 1 में 4 का भाग करेंगे ना, और जो ये है वो किस में हो जाएगा? सही में हो जाएगा। तो ये देखिए, 1 से अधिक होगा कि नहीं होगा? 1 करके इसका भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ होगा आपका। इसका मतलब है कि जिस भिन्न का मान 1 से सदैव क्या होता है? अधिक होता है, वो हमेशा कौन सा भिन्न होता है? अनुचित भिन्न होता है। और इसी अनुचित भिन्न से ऐसे करके जब आता है ना, जैसे पढ़ते हैं 1 सही 1/4, यानी कि 1 होल 1/4, तो यहाँ पे सही में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो किससे बना हुआ है आपका? अनुचित भिन्न से ही। तो अनुचित भिन्न से एक भिन्न बना होता है जिसका नाम होता है क्या आपका? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होता है? तो मिश्र भिन्न का मतलब जैसे 3 सही 1/4 हो गया, 1 सही 1/2 हो गया है। ठीक है, तो ये जो भिन्न होते हैं इनको कौन सा भिन्न बोलते हैं हम लोग? मिश्र भिन्न बोलते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं।
ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं, तो इसको भी नोट कर लेना, मिश्र भिन्न। ठीक है, जो सही में आता है ना वो आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा। लिख लेना मिश्र भिन्न का भी परिभाषा लिख लो। इसका परिभाषा लिख लो मिश्र भिन्न का। ठीक है, ये तो हो गया ना पूरा इधर। हाँ लिखिए, इसका परिभाषा लिख लीजिए, लिखना मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में, मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में, मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न, पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न, या ये भी कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न के साथ क्या बोलते हैं, सॉरी, उचित भिन्न के साथ जो है पूर्ण संख्या को जब व्यक्त किया जाता है तो उसे भी क्या कहा जाता है, मिश्र भिन्न कहा जाता है। मतलब उचित भिन्न भी रहेगा, उचित भिन्न के साथ एक क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक का मतलब क्या, या एक पूर्ण संख्या रहेगी, तो पूर्ण संख्याओं के साथ उचित भिन्न का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या ठीक है, मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में, छोड़ दिए क्या, नहीं ये हटा दो इसको। हाँ, पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे देखो 3, तो 3 जो है एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न लिख लेते हैं, तो उचित भिन्न माने 1/2, तो ये बन जाएगा कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के साथ जो उचित भिन्न का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका कौन सा भिन्न कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। इसकी ये भी परिभाषा हो सकती है। उसके बाद से अब बात करेंगे हम लोग किस पे, दशमलव भिन्न वाले पे। ठीक है, दशमलव भिन्न वाले पे। हाँ चलिए, दशमलव भिन्न को देखिए, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, और एक क्या होता है, अशांत दशमलव। ना अशांत दशमलव, एक शांत और एक क्या होता है, अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव को क्या बोलते हैं हम लोग, तो शांत दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड, इसको टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, DF डेसिमल फ्रैक्शन। इसको नॉन टर्मिनेट बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन। शांत दशमलव क्या होता है, जिसके अंश में, जिसके हर में, ठीक है, जिसके हर में 2, 5 या दोनों, 2, 5 या दोनों हो, तो वो अभिन्न कैसा हो जाएगा आपका, शांत दशमलव हो जाएगा। केवल 2 या 5 या दोनों, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके फ्रैक्शन आते हैं तो कौन सा भिन्न होता है, शांत दशमलव होता है। यानी कि दशमलव के कुछ स्थान तक जाते जाते वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, तो आपका कौन सा भिन्न होगा, शांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव 2 और 3 के अलावा छोड़ दो, उसके हर में जो भी आते हैं वो क्या होंगे, अशांत हो जाएंगे। मतलब जो है भाग देने पर संख्या आगे की तरफ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे 4, 4, 4 बढ़ता गया, वैसे ही आपका 0.3, 4, 5 रिपीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसका मतलब। देखो शांत वाले में ये होगा, बोल रहे हैं कि इसके हर में, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 7/2 लिख दिया, तो या तो 2 रहे तो भी ये कौन सा दशमलव होगा, शांत होगा। यानी कि दशमलव के कुछ स्थान तक जाते जाते क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे 11/5 कर दिए तो 5 भी रहेगा, तो ये दशमलव के कुछ स्थान तक जाते जाते क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि 4 बटा यहाँ पे 3 कर दिए, क्या ये होगा, नहीं हो सकता।
हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 24 अब बट यहाँ पे लिखा हमने 15, ये हो सकता है शांत दशमलव। आपको कटा कर चेक करना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए 3 से 8 बार में और 3 से 5 बार में, बताइए नीचे 5 आ गया ना। अब ये मत देखिएगा कि नहीं नीचे केवल 3 गुणे हैं तो 5 है, 3 तो आ गया इसके साथ, लेकिन कट जा रहा है ना पूरा। कटने के बाद से छोटा हो जा रहा है, तो छोटा जब हो जा रहा है 8/5 हो जा रहा है तो केवल 5 ही ना नीचे बच रहा है लास्ट में, तभी भी आपका शांत ही होता है। अगर नहीं करता, बाय द वे यहाँ पे लिख दिया 17/15 लिख दिया, अब कटाओ ना, कटेगा। कहेंगे कि नहीं इसमें 3 और 5 तो आ ही रहा है, शांत तो होना चाहिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? केवल 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इसके अलावा अगर दूसरा होता तो कभी भी शांत हो नहीं होगा। वो किस में भगेगा? आपका अशांत वाले में भगेगा। आया समझ में? हाँ, तो यही चीज़ है। जब 5 है और 2 है तो केवल 5 और 2 ही होना चाहिए, दूसरी संख्या वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जहाँ दूसरी संख्या होता है तो हमेशा क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिए रहेंगे 4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, वहाँ पे देखना पड़ेगा कौन शांत है और कौन अशांत है। तो जिसमें नीचे 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आती है ना, तो समझ लो कि कौन सा है? शांत है। अगर इसके अलावा 2 और 5 रह रहा है, उसके साथ कोई संख्या रह रही है साथ में ना, तो हमेशा शांत दशमलव नहीं होगा, वो हमेशा अशांत दशमलव आपका होगा। समझ में आ रहा है शर्मा? शर्मा, दोनों शर्मा, समझ रहे हो ना ठीक से? अब अशांत दशमलव में देखेंगे हम अलग अलग, ठीक है? इसका अशांत दशमलव वाला देखो। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ये होते हैं, इसको हम लोग रिक्यूरिंग ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? इसमें होगा नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन DF, ठीक है? अशांत आवर्ती दशमलव में मतलब अशांत आवर्ती दशमलव मतलब वो संख्या दशमलव के बाद से क्या होगी? रिपीट होगी, जो कि पढ़ लिए हैं हम लोग, पढ़े हैं ना ये 4 4 4 ऐसे करके रिपीट होते हैं, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। उसी तरह 0.2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। यानी वो संख्या 2 रिपीट हो सकती है, 3 रिपीट हो सकती है, 4 रिपीट हो सकती है, 5 हो सकती है, या फिर 0.2 4 5 4 5 4 5 4 5 ये भी हो सकता है। देख रहे हो ना? तो ये शब्द कौन सा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव होगा। यानी कि दशमलव के 2 स्थान के बाद से चाहे 3 स्थान के बाद से वो संख्या अगर रिपीट हो रही है तभी भी आपका कौन सी होगी? अशांत आवर्ती दशमलव होगा आपका, ठीक है? और अशांत अनावर्ती दशमलव कौन सा होता है? जो दशमलव के बाद कभी भी रिपीट नहीं करता है। तो 0.47605004 ऐसा करके जो है आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे करके आगे जाता रहेगा, ठीक है? ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? और ये जो है आपका रिपीट करेगा, तो ये आपका दशमलव होगा। शांत लड़का है, बोलता नहीं है कुछ।
जब छुट्टी होगा तभी बोलेगा। हाँ कौन जी? हाँ सर इसकी परिभाषा क्या बोले? अशांत आवर्ती का अशांत वह संख्या जो दशमलव के बाद से क्या होती है, समान आवर्ती की होती है। अरे लिखवाया था ना, समान आवर्ती होती है, यह असमान आवर्ती की होती है। मिटा दे, आगे इसको बताए ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे इसमें, हाँ अब जो है बड़ा छोटा मतलब समझते हैं क्या? अवरोही और क्या? अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक होता है क्या? आरोही। आरोही मतलब इसका क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। आज तक बुझबे ना कइला। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है। अव मतलब होता है घटना। अव मतलब क्या होता है? घटना, यानी कि बड़े से किधर जाएंगे? छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर। और आरोही मतलब छोटे से धीरे तुम बढ़े चलो, तो यही धीरे तुम बढ़े चलो जो है आरोही क्रम होता है। ठीक है, इसी को आरोही बोलते हैं हम लोग। और आरोही किसी का नाम भी होता है, जानते ही, छोटे से बड़े की तरफ। इसमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। ठीक है, और इसमें बड़े से किधर जाना होता है? छोटे की तरफ। ठीक है, तो हम लोग भिन्न के बारे में बात करेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। जैसे एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे 5/4, 7/2, 1/6, 8/11/5, 3/5 कर दीजिए। इसमें पूछेगा कि बताइए जो है इस भिन्न को जो है आप आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए या अवरोही क्रम में व्यक्त कीजिए इसको। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो कई टाइप के होते हैं, आपके पूछने के तरीके जो होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। पहले तो 2 फ्रैक्शन को हम लोग लेकर देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे कि 5/4 दे दिया आपका और 3/7 दे दिया। ठीक है, इसमें आपको पता करना है कौन सा भिन्न आपका बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो पहला तरीका इसका ये होता है कि आप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा कीजिए और इसका इधर, तो 7/5 कितना हो जाएगा? 35। 4 3 कितना हो जाएगा? 12। कौन बड़ा है? ये। इसका मतलब इसमें कौन सा लगेगा? ये वाला चिन्ह लगेगा, ग्रेटर देन वाला, यानी कि ये वाला क्या आपका बड़ा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है, अगर इसी को भाग करना है, छोटे अंक है, पहाड़ा तो सबको याद है, 1 से 20 तक तो याद ही होगा कम से कम, नहीं याद होगा तो कम से कम 15 तक तो याद होगा ना तुम लोगों को। चलो, तो क्या करोगे कि 4 का भाग कर लोगे इसमें। अच्छा ये बताओ, ये 4 है और ये 5 है, इसमें भी अगर 0 बढ़ाते हैं, इसमें भी अगर 0 बढ़ाते हैं, तो इसके मान में कोई अंतर पड़ेगा? मान में अंतर पड़ेगा, मतलब जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है छोटा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी एक 0 बढ़ा लेंगे और इसमें भी क्या बढ़ा लेंगे? 0। 5 4 से इसको भाग करना आसान है। अब 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, तो 12 दशमलव कुछ करके आएगा आपका, आएगा ना? 12 चौक 48 और 2 बचेगा 0 और 4 बचे कितना हो जाएगा? 20। 7 से इसको भाग कीजिए तो 7 चौक 28। अब देख लीजिए, यहीं से पता कर लीजिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो इस तरह से भी आप देखकर जो है उसे भाग करके पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। आया शर्मा समझ में आ रहा है ना? 0 बढ़ाकर भी तुम भाग करके देख सकते हो कि कौन बड़ा है कौन और क्या है छोटा है। तब बताओ, इसको बता सकते हो? इस तरह से बता सकते हो ना? चलो इसको आरोही क्रम में व्यक्त करो, इसको लिखो आरोही क्रम में। हाँ, आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम में व्यक्त करो इसको बताना। क्या कर लो, इसमें 0 बढ़ा लो, 0 सभी में, और आसान रहेगा इस तरह से। तो 12 बार में 12 पॉइंट कुछ करके आएगा। 2 से भाग करेंगे तो ये 35 आ जाएगा ना, और 6 से भाग करेंगे तो
6 एकम 6 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 5 छके 30। अब तो सिंपल सा है, सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए 12 35, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा 10। ये है ना, आरोही क्रम में छोटा लिखना है ना, तो छोटा पहले कौन सा आएगा 1/6, तो पहले नंबर पे ये आएगा 1/6। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा 3/5, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे 5/4, और चौथे नंबर पे 7/2। सिंपल सा है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा देना इसको। हाँ, अब देखिए इसके आगे। अब देखिए जैसे कि दूसरा टाइप में क्या होता है, दूसरा टाइप में ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने लिखा 5/11, हमने लिखा 7/11, 9/11 और 23/11। यहाँ पे 30 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 1/11। अब इसमें बताना है कौन सा भिन्न जो है आपका बड़ा है और कौन सा भिन्न क्या है छोटा है। यह आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। जब नीचे वाला समान रहे ना, तो नीचे वाला समान रहे तो ऊपर वाला अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, और अंश छोटा तो भिन्न छोटा। तो इसका मतलब कि जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा अगर आरोही क्रम में किया जाए तो? हाँ, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे पे ये, और पांचवे पे ये। आरोही क्रम में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर इसी को पूछता कि अवरोही क्रम में बताइए, तो अवरोही क्रम में इसी का क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। अरे शर्मा क्या दिख रहा है इधर, देख नहीं दिख रहा। और ये समझ में आया बताएं तो? हाँ, अच्छा। अब तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप में कैसे सवाल पूछेगा। तीसरा टाइप में ये होगा कि इसी का उल्टा होगा। 11/5, 11/4, 11/20, 11/13 और 17/1 मिनट। हाँ ठीक है, 11 यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अब बताओ इसमें क्या होगा, उल्टा हो गया ना उसका। हाँ, तो उल्टा हो गया, तो इसका मतलब कि हर अगर छोटा है तो अभिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हर बड़ा है तो अभिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि अंश समान रहे, अंश क्या रहे, अंश समान तो, हाँ अंश समान तो हर का मान तो भिन्न, हर का मान बड़ा, हर का मान बड़ा तो भिन्न छोटी, तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न छोटी। और हर का मान जो है छोटा तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटा तो भिन्न क्या होगी आपकी, बड़ी हो जाएगी, तो भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। अब आरोही क्रम में इसको कीजिए। चलिए इसको आरोही क्रम में कीजिए। आरोही में सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी कि हर में सबसे बड़ा वाला ही होगा। तो हर में सबसे बड़ा कौन सा है 20, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा 13, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे 7/11, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा ये, और पांचवें नंबर पे ये। आरोही क्रम में हो गया आपका, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे ये आ जाए 37/41 या 39 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 35/33, 41/39, ठीक है, और 47/45। अब बताइए इसको आरोही क्रम में, भिन्न का अंतर भी निकाल कर आरोही क्रम में। हाँ, तो देखिए 37 और 2 कितना हो जाएगा 39। 37 और 2 कितना, इसको 37 नहीं करिए, यहाँ पे जो है कुछ और कर लीजिए, चाहे इसको रहने दीजिए, अभी ये 3 रहने दीजिए। 35 में किसका, कितने का अंतर है 2 का। 41 और 39 में भी कितने का अंतर है 2 का। 47 और 45 में भी कितने का अंतर है 2 का। जब अंतर सभी जगह क्या हो, समान हो, तो जब अंतर सभी जगह समान हो तो जो भिन्न का अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ा होगा, और भिन्न का, जिस भिन्न का अंश छोटा है तो वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो हाँ, तो लिख लीजिए नीचे। अगला टाइप है इसका, अगर इस तरह से दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर अंतर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी, हाँ, तो अंतर समान हो तो, अंतर समान हो
और अंतर समान हो पर भिन्न कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? उचित होना चाहिए, तब ये लागू होगा। ठीक है। हाँ, अनुचित होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो अंश बड़ा होगा तो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो अंतर समान हो और उचित भिन्न हो तो अंश बड़ा तो भिन्न नहीं, अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ा, अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी, अंश छोटा भिन्न छोटी, भिन्न छोटी। तो बताओ इसमें पहला नंबर पे कौन सा आएगा? आरोही क्रम में करना है तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? 1, और दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये। हाँ, सबसे छोटा यही ना होगा, 41 से ना होगा। अंतर सभी जगह समान है तो अंश, हाँ अंश छोटा तो भिन्न छोटी, तो अंश छोटा है तो भिन्न छोटी नहीं होगा। क्या? अच्छा 1 मिनट, हाँ जी ये भी बात सही कर रहे हैं। 35 सबसे छोटा है ना? हाँ 1, और ये तो लाइने से हैगा। हाँ चलिए लाइने से, ठीक है, ये तो लाइन से ही दे दिया गया आपने, उसमें कोई। चलिए पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही। अगर इसी को उल्टा कर देते हैं तो उल्टा कर देंगे तो जो अंश बड़ा होगा ना तो भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अंश छोटा होगा तो भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सर जी 41 देखो अगला टाइप लिखना है इसका। 57/55, 61/59, 11/9, 177/111 यहाँ पे 109 लिख लेना। हाँ 177/175। बताओ इसमें से कौन सा होगा आपका? उचित उचित। हाँ अनुचित, हाँ जी ये तो अनुचित दे दिया ना हम, तो घबरा गया। यहाँ पे ऐसे वो कर लो, क्या बोलते हैं, अब इसका उल्टा करना पड़ेगा तब हमको। ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा। हम तुम लोग को उल्टा दे दिया ना, ये अनुचित हो गया है, उचित नहीं हुआ ना। ठीक है रहने दो, अनुचित यहाँ पे कर लो। अच्छा ये भी, हाँ अगर चाहोगे तो तुम लोग इसको कर सकते हो, क्या अंक चेंज कर सकते हो ऊपर से नीचे। हाँ अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, तो यहाँ पे अंश बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगा? यहाँ पे भिन्न छोटा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिया। सर जी हाँ हो गया 40/39 नहीं भिन्न छोटा हो, अंश छोटा तो भिन्न बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हाँ ये वाला। उसका अंतर तो 8 होगा ना। किसका अंतर? 39 का। अरे 2 ही का अंतर है भाई साहब। ठीक है चलिए, 57/59 कर लो, इसको कर लेना दूसरे वाले में। ठीक है 117/119, 120/122, 187/189। अब इसमें देखना है, इसमें वाला अब वो होगा। ठीक है, उचित भिन्न हो, उचित भिन्न। अंतर क्या हो इसका? अंतर समान हो, तो यहाँ पे होगा आपका अंश बड़ा भिन्न बड़ी होगी, अंश बड़ा भिन्न बड़ी, और अंश छोटा भिन्न छोटी, भिन्न छोटी। ठीक, कोई मत मिट जाएगा सर जी अभी। चलिए भिन्न में बड़ा छोटा पहचान लेंगे इसी के माध्यम से आप। ठीक है, और देखिए और भी भिन्न को पहचानने के लिए तरीका क्या होता है, एक चीज़ और है कि जैसे इस तरह से दे दी जाए 2 से 1/2, 3 से 1/4,
और 2 सही 1/5 और 3 सही 1/4 3 यहाँ पे हाँ 3 सही 1/7 ये वाला भिन्न दे दिया जाए आपको। आप अचानक जाए इसमें पूछा जाए कि बताइए कौन सा भिन्न जो है आपका सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, या आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए या अवरोही क्रम में व्यक्त कीजिए इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है सही है, यहाँ पे 3 सही, यहाँ पे 2 सही, यहाँ पे 3 सही, 2 रिपीट हो गए हैं। अगर सिंपल में मान के चलिए यहाँ पे रहता है 1 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, तो सिंपल में बता देते हैं ऐसे ही देखकर कि 1 है सही में, ये 3 सही में है, ये 2 सही में है, ये 5 सही में है। तो इस तरह तो डायरेक्ट बता देते कि कौन बड़ा है कौन क्या है छोटा है। अब भले इसके साथ ये सही में रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल पहला अंक ही इसका देख कर बता सकते हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हुआ कि यहाँ पे भी 2 सही 1/2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 सही 1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इनको भाग करके हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम कहते कि 2 लिखना इधर और इसमें भाग कर लेना, तो भाग करोगे तो दशमलव में आएगा और 2 से कितना बार में जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा ये। उसके बाद से इसको भाग कर लेंगे तो 3 दशमलव 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा ना। 4 दूना के 8 और 4 5 20। उसके बाद से इसको भाग करेंगे तो 2.5 की 2 और उसके बाद से इसको भाग करेंगे तो 3.7 1 = 7 3 7 चौक 28। अब देख लो कौन बड़ा छोटा है, अब तो पहचान सकते हो यहाँ से। आरोही क्रम में करना है तो सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है 2.5 की 2.2 हाँ ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा ये, और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। ऐसे समझ में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। आरोही क्रम में ना